अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कोडिंग स्कूल में, जहाँ हम कोड लर्न भी करते हैं और इनोवेट भी करते हैं। ये हमारी एक वेबसाइट है द कोडिंग स्कूल डॉट वर्सल डॉट ऐप, जो कि ऑफिशियल डोमेन पर नहीं है अभी। ये आप सर्च करेंगे ऐसे ही तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। ये आपके लिए बनाई है खास तौर पर। यहाँ पे अभी एचटीएमएल के नोट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर सिर्फ एचटीएमएल ही पढ़ाई है अभी तक। 7-8 वीडियोज़ हुई हैं टोटल, तो एचटीएमएल इसके ऊपर मिलेगी। आगे कि जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो इसके अंदर सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और वगैरह वगैरह सारा कुछ ऐड करते रहेंगे। नीचे यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब चैनल के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। चले बिना टाइम ज़ाय किए हम शुरू करते हैं एचटीएमएल की आज की वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज टैग और आई फ्रेम टैग के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने जो है वो एचटीएमएल की अक्सर चीज़ें देखी, एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लिस्ट, अदर टैग्स वगैरह वगैरह। हम आज पढ़ने वाले हैं कि इमेज क्या होता है, इमेज टैग क्या होता है और आई फ्रेम टैग क्या होता है। बेसिकली वेबसाइट के अंदर इमेज लगाने तो आप इमेज का यूज़ करते हो। अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियो या फिर कोई गूगल का मैप इम्बेड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी कि आपकी वेबसाइट कोई ऐसी है कि आप यूट्यूब की वीडियो दिखा रहे हो उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर सर्च करके, और इसके अलावा या कोई गूगल का मैप है, लोकेशन आपने दिखानी है, तो आप आई फ्रेम टैग का यूज़ करते हो। हम एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है एचटीएमएल के नाम से, इसको ओपन विद कोड करता हूँ मैं। इसके अंदर एक फ़ाइल भी बनाई हुई है मैंने, index.html नाम की, और प्रीव्यू भी यहाँ पे ओपन किया हुआ मैंने। ओके, इसके अंदर 1-2 इमेजेस ले आता हूँ मैं, ताकि आप भी डाउनलोड कर लेना नेट से 1-2 इमेजेस, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ से, मेरे पास एक आधी इमेज भी नहीं पड़ी मेरे ख्याल में। कंट्रोल सी करके डेस्कटॉप में पेस्ट करते हैं, इसका नेम रख देते हैं लोगो। एक आधी और इमेज ले आता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स और F2 करके इमेज 2 नाम से। चलिए जी, 2 इमेजेस जो है मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ठीक है, अब ये हमारी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमने देखा था H1 टैग होता है, इसके अंदर मैं लिखूंगा भाई इमेज टैग टैग्स एक्सप्लेन्ड। ठीक है, मैंने हेडिंग लिख दी है कि इमेज टैग मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इमेज टैग लिखने का सिंपल सा तरीका, जैसे हम काफ़ी सारे टैग्स लिखते हैं ना, H1 टैग, BR टैग, HR टैग वगैरह वगैरह, वैसे ही इमेज टैग की छोटी फॉर्म होती है। यहाँ पे एग्जांपल दीजिए IMG। आप IMG लिखेंगे VS कोड के अंदर, तो आप इंटर मारेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ टैग आएगा। ऐसा टैग के अंदर 2 चीज़ें आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट आएँगी, एक है SRC और एक है ALT। ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव मतलब अगर इमेज लोड ना हुई तो ये चीज़ शो, अगर इमेज लोड होगी तो ये ALT टेक्स्ट शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई दिस इज़ ALT। अब ये देखिए यहाँ पे इमेज लोड नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज़ ALT। ओके, मैंने इमेज का सोर्स दिया ही नहीं, तो इमेज लोड नहीं हुई। इमेज लोड नहीं हुई तो यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो गया है। ओके, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आप कोई कभी अभी आपकी इमेज लोड ना हो, तो आप यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो शो हो जाता है यूज़र को कि भाई हाँ, यहाँ पे एक इमेज थी। ओके, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, हमने अब यहाँ पे सोर्स लगाना है। SRC मतलब सोर्स, आपने इमेज का सोर्स देना है। इमेज का सोर्स 2 तरह का हो सकता है, एक होता है लोकली यानी कि रिलेटिव, और एक होता है एब्सोल्यूट। 2 तरह का सोर्स हो, एक हो तो है जो है वो आप लोकली कोई इमेजेस पढ़ी है, आपके साथ इमेज 1 पढ़ी है, मेरे पास लोगो पढ़ी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ img2.jpg और डालूंगा तो ये इमेज जो है वो आपके सामने आ जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, इमेज क्यों नहीं आई हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे दूसरी में logo.jpg, मैं दूसरी इमेज का पास दिया logo.jpg, जो कि मेरे लोकली मतलब पढ़ी है इमेज वगैरह। ठीक है, मैंने ये वाली इमेज आई, अब मैंने वेबसाइट के ऊपर लगाई, इमेज के अंदर सोर्स दिया, तो वो यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब इमेज के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो SRC, दूसरी प्रॉपर्टी थी अल्टरनेटिव, तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो है विड्थ। इमेज की हाइट छोटी और बड़ी हम कर सकते हैं हाइट और विड्थ से। मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो फुल हो जाए, तो मैं कहूँगा भाई इसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाए, तो ये 100% हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि इसकी हाइट जो है वो हो जाए 50%, तो इसकी हाइट 50% हो जाएगी। हाइट इसकी 50% इतनी ही हो रही है, अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 50% नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं 50 पिक्सल हो जाए हाइट, और विड्थ जो है वो इसकी जो है वो 200 पिक्सल हो जाए। तो ऐसे हम पिक्सल्स में भी हाइट दे सकते हैं और विड्थ वगैरह दे सकते हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक
विड्थ और हाइट कवर करना नहीं है हमारा टॉपिक है इमेज टैग को यहाँ पे प्रॉपरली शो करवाना। विड्थ और हाइट वगैरह और काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। CSS का काम होता है ये, ठीक है, स्टाइलिंग का काम होता है ये, ठीक है, तो हम स्टाइलिंग वाली वीडियोस में देखेंगे आगे हम जो नेक्स्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो ये था जी इमेज का सिंपली काम। इमेज जो है वो उसके अंदर एक SRC टैग होता है, एक आल टैग होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आल टैग भी अगर आप नहीं लगाएंगे तो ना लगाएं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगा देंगे तो आपकी बेहतरी के लिए अच्छा है। अब ये तो होगा कि हम लोकली कोई फाइल पढ़ी तो वो हम यहाँ पे 5 जगह लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास फाइल है ही नहीं, नेट के ऊपर है फाइल, तो नेट के ऊपर फाइल का जो है वो आपने इमेज का URL कॉपी कर लेना है और आपने वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मेरे पास है, मैं पेस्ट कर देता हूँ और वो इमेज जो है वो यहाँ पे लोड हो। क्लियर? तो ऐसे आप इंटरनेट से कोई भी इमेज उठा के यहाँ पे लोड करवा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई इमेज पड़ी है वो आप फोल्डर में रख के उसको भी लोड करवा सकते हैं। ये था इमेज टैग लिखने का तरीका और उसकी वगैरह वगैरह प्रॉपर्टीज़। मैंने सिर्फ उतनी प्रॉपर्टीज़ें पढ़ाई, इतनी ज़रूरत है आपको। काफ़ी सारी होती हैं प्रॉपर्टीज़, आप चाहे सर्च करेंगे ChatGPT के ऊपर तो आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे जो है आप बार बार इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने जो है वो HTML में उतनी पढ़ना चाहिए था जितना मुझे ज़रूरत है। मैंने अपना दिमाग ख़राब नहीं करना। अब अगला टैग हम पढ़ते हैं वो है आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग जो है वो हम खुद नहीं लिखते, ठीक है। अगर आपने यूट्यूब का इमेज जो है, यूट्यूब की वीडियो जो है वो एम्बेड करवानी है, जैसे कि आपने यूट्यूब की वीडियो को एम्बेड करवानी है, जो है गूगल का मैप को एम्बेड करवाना है, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है वीडियो के नीचे शेयर पे क्लिक करेंगे ना, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसको ओपन करते हुए जाता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट के ऊपर दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके शेयर पे क्लिक करूँगा, ओके, और यहाँ पे नीचे ये जो है ये लिखा हुआ एम्बेड, एम्बेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको ये एक आई फ्रेम टैग देगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ओके, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो ये आप देखेंगे कि आपकी यूट्यूब की जो है वो एक प्रॉपर वीडियो जो है यहाँ पे शो होने लगी है। ये देखें, जिसका मैं लिंक कॉपी किया था वो सारी वीडियो जो है यहाँ पे शो होना शुरू हो। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी आप इनिशियल लेवल पर हैं तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली यूट्यूब की कोई वीडियो कॉपी करनी है, एम्बेड कोड कैसे कॉपी करना है मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से कॉपी करना है। शेयर पे क्लिक करके, एम्बेड पे क्लिक करके ये कोड कॉपी कर लेना है, बस, और आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके अंदर विड्थ है, हाइट है, SRC है, टाइटल है, फ्रेम बॉर्डर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने कॉपी करना और पेस्ट करना और आपने कहना वाह वाह मुबारक हो, आपने वेबसाइट बना ली है, उसके अंदर यूट्यूब वीडियो को भी एम्बेड कर दिया। चलें जी, ये था यूट्यूब को वीडियो एम्बेड करने का तरीका। अगर आपने कोई गूगल का मैप एम्बेड करना है तो आप कर सकते हैं। गूगल मैप के ऊपर जाके शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी एम्बेड कोड आपको देगा, तो आपने कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पे और आपका गूगल का मैप भी यहाँ पे लग जाएगा सिंपल ही। चलें जी, ये देखिए मैंने बाबल नगर गूगल मैप के ऊपर सर्च किया और अब नीचे लिखा हुआ है शेयर, ठीक है। शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोबारा से कोड आएगा एम्बेड का, ठीक है। ये एम्बेड आ मैप लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेना HTML को और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, आपका गूगल मैप भी एम्बेड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, ये हो जाता है स्पीड से, ठीक है। आपने ऐसे ही गूगल मैप को भी देखें, गूगल मैप भी एम्बेड हो चुका है, क्योंकि मैंने भावल नगर लोकेशन का शेयर किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भावल नगर लोकेशन का ही जो है वो आया है गूगल मैप वगैरह, ठीक है, लोकेशन। ऐसे आप यूट्यूब वीडियो को भी एम्बेड कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल मैप को भी एम्बेड कर सकते हैं। अब तीसरा जो है वो आई फ्रेम टैग का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी वेबसाइट को भी एम्बेड कर सकते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट है
कोडिंग स्कूल डॉट मर्सल डॉट ऐप। मैं आता हूँ कि ये वेबसाइट जो है वो यहाँ पे यूज़र जो है किसी वेबसाइट के ऊपर जाए, जैसे आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसको एक्सेस कर पाए। तो आप आई फ्रेम लिखेंगे, आई फ्रेम टैग लिखेंगे, एसआरसी के अंदर आप लिंक देंगे इसका, ठीक है, और फ्रेम बॉर्डर देना तो दे दें, नहीं देना तो ना दें। और ये देखें ये आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे आ चुकी है। इसका मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कैसे। आपने इसके अंदर हाइट दे दी है, हाइट मैं देता हूँ इसकी 100 नहीं 70 और विड्थ देता हूँ मैं इसकी 70 VH, ज़्यादा छोटी हो गई है। 700 पिक्सल देते हैं इसको, और ये भी 700 पिक्सल। अब ये देखें, ब्राउज़र के ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैंने ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे अपनी एक नई वेबसाइट थी उसके अंदर आई फ्रेम टैग के ज़रिए शो करवा दी है। आपने 3 तरीके देखे हैं, एक तो है इमेज टैग को सिंपल इमेज टैग लोड करवा देना, दूसरा तरीका हमने देखा आई फ्रेम टैग से यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करवाना, तीसरा देखा हमने आई फ्रेम टैग से गूगल मैप को एम्बेड करवाना, चौथी चीज़ देखी हमने आई फ्रेम टैग से एक पूरी की पूरी वेबसाइट जो कि एक्सटर्नली नेट के ऊपर अवेलेबल है उसको आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड करवाना, शो करवाना। ठीक है, ये थे आई फ्रेम टैग के कुछ और इमेज टैग के फ़ायदे और कुछ नुकसानात भी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, अगर फिर भी समझ ना आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो।